हाँ, तो प्यारे बच्चों, हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। आपको कहा गया एक पेड़ है, मान लिया कि एक भी पेड़ है और स्टॉर्म में तूफान आता है तो ये ऊपर से बीच में से कहीं से टूट कर ये पेड़ नीचे गिर जाता है। आपने कई बार ये पेड़ों गिरे देखा होगा। तो इस पॉइंट से गिरता है तो इसका टॉप जो है ग्राउंड को टच करता है मान डी पॉइंट पर। आपको कहा गया है कि ये जो इसका टॉप है एक ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये एंगल आपको 30 डिग्री का दिया हुआ है और आपको कहा गया है कि ये जो टॉप है, टॉप ऑफ द ट्री जो कि ग्राउंड को टच कर रहा है, इसकी डिस्टेंस जो पेड़ का फुट है उसका जो बेस है उससे दूरी इसकी 8 मीटर की दी हुई है। आपको बताना है कि जो पेड़ है, पेड़ की हाइट कितनी होगी, आपको ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें, ऐसा करते हैं, ये जो पेड़ है इसकी हाइट को हम h मान लेते हैं। पेड़ है, पूरी हाइट h है हमारी। अब जो है आप देखिए, ये हमारे पास पेड़ को दो हिस्सों में बांट दिया हमने, दो हाइट में, अब BC और CA। तो BC को हम x मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं y। अगर हम x निकाल लेंगे और y निकाल लेंगे और उसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास हाइट ऑफ ट्री आ जाएगा। क्योंकि ये लेंथ हमारी x है और गिरकर ये पेड़ ग्राउंड को यहाँ पर टच कर रहा है, तो ये जो लेंथ होगी CD वो CB के बराबर होगी, यानी कितनी होगी, x होगी। बात समझ में आ गई बच्चों? आप पेड़ की हाइट को मैच मान लेते हैं, तो लेट हाइट ऑफ ट्री हमारा है h मीटर। तो अब इसको भी मान लीजिए, ऑल्सो लेट BC हमारा x मीटर और CA को हमने मान लिया y मीटर। तो आप देखें जो h की वैल्यू होगी वो क्या होगी, x प्लस y होगी हमारी। x को निकाल लेंगे, y को निकाल लेंगे, ऐड कर देंगे तो पेड़ की हाइट आ जाएगी हमारे पास। अब हमारे पास जो है राइट एंगल ट्रायंगल है ADC। तो अब देखते हैं, इन राइट ट्रायंगल ADC राइट ट्रायंगल लिया। आपको मालूम है इसमें क्या करना होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन में हमें कोई साइड निकालनी है तो हम वो साइड लेंगे जो हमें मालूम है और वो साइड लेंगे जो हमें नहीं मालूम। तो आप यह देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, AD हमें मालूम है, मैं x निकालना चाह रहा हूं सपोज करो यहाँ पर। तो क्या होगा, आप मुझे बताओ, ये AD, ये क्या है, बेस AD अपॉन में BC, ये क्या होगा, साइन होगा, कॉस होगा, टेन होगा, क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस है ये, तो क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस। तो क्या हो जाएगा, ये कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 हो गया बच्चों। तो AD की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास, AD आपके पास है 8, AD 8 आ गया। DC जो है हमने माना है x के बराबर है, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोई बता सकता है, √3/2। तो cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों से, तो जाएगा x √3, 2 इंटू में 8 16, तो x की वैल्यू जाएगी 16 अपॉन में √3। एक नाम दे दिया इसको हमने। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? अब दोबारा से इस ट्रायंगल पर चलते हैं हम। अगेन इन राइट ट्रायंगल ADC, मुझे निकालना है AC निकालना है मुझे। क्या निकालना है, ये मुझे, ये भी मालूम है, ये भी मालूम मुझे अभी। तो आप देखें, इन राइट ट्रायंगल ADC AC अपॉन में AD क्या होगा, बता सकता है कोई? ये है परपेंडिकुलर, ये एंगल के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, 10। तो ये क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। AC निकालना है जो कि हमने y माना है, AD हमारा 8 है और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में √3। तो tan 30 को रख दिया हमने 1 अपॉन में √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, y √3 इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू हो जाएगी 8 अपॉन में √3। ये सेकंड नाम दे दिया। हमारे पास x आ गया, y आ गया, h निकालना, h क्या है, हाइट ऑफ ट्री क्या है, x प्लस में y। तो हाइट ऑफ ट्री, यानी कि जो h है वह क्या है बेटे, x प्लस y है।
अभी यहाँ देखा था हमने, h की वैल्यू x प्लस वाई है, हाइट ऑफ ट्री, तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, ये आई है 16√3 और y की वैल्यू कितनी आई है 8/√3। ये वैल्यू पुट कर दी हमने। आप देख रहे हैं नीचे √3 एलसीएम आ रहा है, √3 दिया हमने एलसीएम, तो √3 एलसीएम, अगर √3 एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 16 प्लस में 8 कितना आ गया 24/√3। आपको मालूम है नीचे रूट में नंबर नहीं होता तो रैशनलाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड करेंगे। तो √3 से मल्टीप्लाई करते हैं और √3 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 24√3/3। 3 से 24 कट जाएगा 8, तो 8√3 आपका था मीटर। तो 8√3 आपकी हाइट ऑफ ट्री क्या जाएगा 8√3 मीटर। अगर √3 की वैल्यू आपको गिवन है एग्जाम के अंदर तो √3 की वैल्यू पुट करेंगे और पॉइंट में आंसर निकालेंगे। अगर √3 की वैल्यू नहीं दी हुई तो यहां तक हम आंसर जो है छोड़ सकते हैं अपना।